और इस बीच में 50 रुपए अभिषेक यादव, 50 रुपए सेवेंद्र यादव बगराई से है, फरमाइश है। प्यार हो जाए तो सूरत छोड़ दिए। बाबा जो है वो अद्भुत दूल्हा बने। दूल्हा बनने के बाद में आज भूत प्रेत नहीं, तो भूत प्रेतों ने जब सुना कि भोले बाबा दूल्हा बन के बारात लेकर के जा रहे हैं हिमाचल नगरी में, तो जितने भी भूत प्रेत रहे वो सब महाराज आए कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पर आकर के भोले बाबा से बोले प्रभु जब तक कौन जा रहे हो? भोले बाबा बोले हम जा रहे हैं बारात लेके। कहाँ पे? हिमाचल नगरी में। भूत प्रेत बोले वो ना लेवाए चले हो, तो भोले बाबा बोले तुम्हें तो पहले ही लेवाए चले, तुम तो हमारी पहली सेना हो, तुम्हें कैसे हम भूल सकते हैं? देवी देवता कहने लगे देखो महाराज एक तो तुम ऐसे दूल्हा बने, सर्व बिच्छुओं की माला है, और तुम अद्भुत दूल्हा बने, अब तुम भूतनों को ले जाओ तो कोई बिटिया ब्याह नहीं करे, तुम नगर में तो लौट भी सके हो, ब्याह पाओ नहीं होवे वालो ता सोचे भूतन को न लेवाए जाओ, और एक बार तुम ब्याह करके कैलाश पर्वत पे आ जाओ, फिर बेशक भूतन को तुम ससुराल में ही परा रही हो, कोई दिक्कत नहीं, आज न लेवाए जाओ। भोले बाबा बोले तुम्हें छोड़ सकत लेकिन अपनी सेना को नहीं छोड़ सकत। परीक्षक जी कौन चले गए? भूत उठा लिए का? कौन गए? परीक्षक जी, हेलो परीक्षक जी, हेलो करो परीक्षक भूपा। ध्यान रखना कि जैसे कोई बात नहीं, परीक्षक महाराज अपना प्रूफ छोड़िए, बैटरी परीक्षक जी की जगह बैटरी भागो सुन कहाँ आई? जल्दी अब आज की परीक्षा बज के तो कथा करी। हाँ जब तक तुम ना आया तो कथा ही ठाड़ी रहे, आगे नहीं बढ़े, कहूँ जाओ ना करो आसन छोड़। हाँ अभी बैठे रही हो, ठीक है? भगवान की बैठ जाओ, उदम नहीं। तो आज भूत प्रेत आए, तो भूत प्रेतों ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे बारात में। बोले बिल्कुल चलो, सब लोग चलो, जो चलो वो चाहो सो चलो। भूत प्रेत तैयार हुए, देवी देवताओं ने रोका प्रभु इन्हें न लेवाए जाओ। बोले कुछ भी हो जाए ना जरूर ले जाएंगे। उसी समय आज ध्यान रखना, जब भूत प्रेत नहीं माने तो भूत प्रेत कैसे हैं कि को शरीर है तो सर नहीं, सर है तो शरीर नहीं, और हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, ऐसे अद्भुत महाराज भूत प्रेत। एक बात बताएं परीक्षक जी, अब भूत प्रेत कोई भांग पिए, कोई कछु करे, कोई कछु करे, और देखिए कहा जाता है कि गाँव में अगर कोई लड़का की बारात जावे, गांव में तक लड़का की बारात जावे तो बारात में जावे कि परीक्षक जी
खुशी बहुत बढ़िया। हाँ हो तो क्या नहीं हो, तुम जात कर बरात सही बताओ। देखो पहले के जमाने में दादा, पहले के जमाने में बारातें जाती करती थी तो कैसे जाती करती थी? तुम जब बारात लिए हो तो तुम्हारे जमाने में बफर सिस्टम आता कि नहीं आता? नहीं आता का सिस्टम आता? पूरी मिली थी ब्याह, सही बताओ। तुमने पूरी खाई जाए क्या खाए ली? बताओ जी, तुम काका सतुआ लेके गए, सतुआ बोने के लिए तुम लेके गए थे अपने तुम्हें ब्याह? तो हमें लगा तुम्हें ब्याह को कम से कम 40-50 साल तो ही हुई। क्या 100% हो गई? तो ठीक, तुम पढ़े लिखे लगा तुमने कहा दे। हाँ तो देखो परीक्षित जी, जब तुम्हारे जमाने में बारातें जाती करती थी तो बारातों का स्वागत किया जाता तो बड़े आराम से आनंद के साथ में चारपाई बिछाई जाती थी, बिछौना लगाए जाते थे, बारातों को बैठाला जाता था। है बब्बा तो मौका ही खोले मोची चली जाए भीतर। हाँ तो देखिए कि जब पहले बारातें जाती थी तो बारातों का बहुत स्वागत सम्मान किया जाता था दादा की नहीं आप बताओ? चारपाई पर बारातों को बैठाला जाता था, बिछौना लगा करके खूब स्वागत किया जाता था, बढ़िया बढ़िया नाश्ता पानी कराओ जाता। आज के जमाने में तो महाराज बफर सिस्टम लगाए के धद्दे हो, और आजकल की बारातें कैसी आती हैं? खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, ऐसी बारातें आती। बैठने को तो कोई चांस ही नहीं। हाँ अगर बाई चांस बैठो गए तो परीक्षा जी महाराज लाठी डंडा चार्ज। तो सो आज के बाराती होशियार हुई है, ये खाओ पियो लंबी तो ना, अब पतली गली में पकड़ के महाराज सीधे बच जा तो अपने घरे को। हाँ रसगुल्ला छेना मारा मार दो, मार के बच जाओ घरे। अब ऐसे जमाने में आजकल बारातें आती, समझ में ही नहीं आप क्या को गाँव वाले को बाराती। हाँ एक बार 100 रुपया गाँव में बारात आई परीक्षा जी, गांव में बारात आई। सो जो गांव में बारात आई तो एक चीज आपने देखी होगी कि बफर सिस्टम जो लगाओ जात बाराती नहीं खाती, गांव वाले में तो कोई चांस नहीं हो। तो महाराज एक गांव में बारात आई, बिटिया सो बफर सिस्टम लगाओ। अब जब बफर सिस्टम लगाओ बारात आई गई तो बारात घुस गई महाराज बफर सिस्टम में। 100 रुपया कर लो, हम कैसे जाए? जब गांव वाले घुस नहीं आए तो जाने बढ़िया चश्मा बसमा लगाओ, जूता बूता पहन के और एकदम महाराज हैं सब बन के चलो वो बफर में रसगुल्ला बांध के घरे। खूब महाराज मैंने कही तेरो काम बढ़िया है जब तू बफर सिस्टम में गांव में घुस जा। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आज के जमाने की जो महाराज हमारी संस्कृति थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो पहले के जमाने में था आज से 40 साल पहले, वो आज के इस कल्चर में नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में आज के जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो गया परीक्षित जी। आज ध्यान रखना, जो भूत प्रेत जो रहे सो महाराज कोई भांग को नशा करे, कोई काऊ करे। अच्छा एक बात बताएं, क्या बारात में जो ना 2-4 पीवे वाले ना हो तो बारात में नहीं सोवा दे, समझते हो परीक्षित महाराज? हाँ और बारात में जो महाराज 2-4 ना पीवे वाले जाए तो बारात अच्छी नहीं लगे। और बारात में तुम कितने VIP लोगों को ले जाइए जिनने कभी ना पियो होवे, और जब वे महाराज बारात में पहुंचते हैं तो सबसे पहले ठेका ही ढूंढते के कहाँ है, और अंदर जब पूछो तुमने काय पी शराब तो वे जगह कोई बात नहीं, रोज रोज में तो चल जा, कबू कबू तो चल जा। तो यही पर एक और जेले चोर के बिना भैया सुनी है बराती दारू खोर। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा परिचय जी, जो लोग जंगल में मोर ना होवे, मोर तलो जंगल अच्छो नहीं लगा, और जेल में जो चोर ना होवे तलो जेल अच्छी नहीं लगा, और बारात में जो 2-4 दारू खोर ना हो तो बारात अच्छी नहीं लगा।
कोट अच्छो नहीं लगा, चुनरी में गोट न होवे तो चुनरी अच्छी नहीं लगा, और दूल्हा जनो आज के जमाने में कोट पैंट न पहने होवे तो दूल्हा अच्छो नहीं लगा, और जब घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो वो घर अच्छो नहीं लगा। बोलिए गोविंद भगवान ने की तो जब बहू में बैठी हो सो अपने सास तन्ने कने लड़ लियो करो। हाँ खून को संचार में बढ़िया बनो रहा था। बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जा करके वो बाण लगा, जब भोले बाबा के सीने में जाके बाण लगा तो भोले बाबा की तपस्या जो थी वो खुल गई। खुलने के बाद में अब इधर जैसे ही भोले बाबा की तपस्या टूटी तो परीक्षित जी भोले बाबा को भी क्रोध आ गया। भोले बाबा को क्रोध आया तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तीसरे नेत्र में से निकली अग्नि, और जब महाराज अग्नि आज कामदेव के ऊपर पड़ी तो उसी समय महाराज कामदेव जल करके भस्म हो गए। भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है परीक्षित जी, तो इस तीसरे नेत्र में अग्नि वास करती है। क्या अग्नि। और भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता कब है? भोले बाबा का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब काम का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर पड़ता है। काम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं काम? काम उसे कहते हैं कि हम कोई अगर भजन करने के लिए बैठे और अगर हम भक्ति करने के लिए बैठे तो मन जो होता है वो महाराज विचलित होता रहता है। जैसे आपने 2 मिनट भक्ति की, 2 मिनट भजन किया, 2 मिनट के बाद में आपका मन कहीं और पहुंच गया। आपका मन कहीं और पहुंच गया। जैसे वे आप पंडाल में बैठे हो तो 2 मिनट तक कथा सुनो, 2 मिनट के बाद में घरे मन पहुंच जाए, बहू ने पता नहीं दूध जमेरे को धरो ये हाँ ऐसा ना होवे ना दूध सब बिल्ली पी जाए। तो ये क्या होता है? ये महाराज होता है काम। क्या होता है? काम। और भोले बाबा के ऊपर जब काम का प्रकोप पड़ता है तो उसी समय भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता है। तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसमें से निकली अग्नि। अग्नि महाराज जैसे कामदेव के ऊपर पड़ी तैसे ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। अब होने के बाद में इधर महाराज सारे देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की तपस्या खुल गई है, तो सारे देवी देवता भाग खड़े हुए, एक दूसरे से कहने लगे भैया जल्दी बात चलो। हाँ और भोले बाबा को ब्याह के काजे मनाए ले चले, न पता चले ऐसो होवे के भोले बाबा दोबारा समाधि में लीन हो गए, तब कोई समाधि नहीं खुलाए पाए। पहले गए थे कामदेव, सो कामदेव समाधि खुलाने गए तो जल के भस्म हो गए। अब कोई ऐसा सूरवीर नहीं है जो जाए समाधि को खोल दे, इसलिए अब आप सभी लोग चलिए और चल करके भोले बाबा को मना लीजिए। चल के सारे देवी देवता चले भाग खड़े हुए, चलते जा रहे। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से खड़े होकर देखा कि आज जो सवरे देवी देवता इकट्ठे काई चले जा रही है, आज क्या बात है? तो जब पास में आए महाराज लाइन लगी चली जा रही, तो भोले बाबा ने देवी देवताओं से पूछा भैया क्या बात है, आज तुम सब इकट्ठे काई को चले आए? तो देवी देवता कहने लगे महाराज बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। भोले बाबा बोले कौन सी मुसीबत? तो देवी देवता बोले महाराज एक राक्षस है, राक्षस वो हम सबको बड़ा परेशान किए। तो भोले बाबा कहने लगे अगर तुम्हें परेशान किए तो तुम जाओ राक्षस को मार दो, जाके हमारे ढंगा का लेना आए। क्या चाहिए तुम्हें? हम कैलाश पर्वत पर अकेले पड़े रहते तब तो कोई आता नहीं है, और आज जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई है तो तुम मेरे पास में आए, लौट जाओ यहाँ से। देवी देवता हाथ जोड़ के बोले नाथ अगर तुमने न सुनी तो हम सब मारे जाएंगे। और हाथ जोड़ के बोले सुनो
देवता आज भोले बाबा की शरण में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है और आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं और उस राक्षस से आप ही हमें बचा सकते हैं। तो भोले बाबा कहने लगे हम कैसे बचा सकत? तो देवी देवता कहने लगे महाराज तुम ऐसे बचा सकत हो कि अपनो दूसरो ब्याह कर ले। क्या कर ले? दूसरो ब्याह। अच्छा परीक्षित जी एक बात बताएं, क्या शादी एक ऐसा लड्डू होता है कि जो खाए सौ पछता है और न खाए सब पछता है। हाँ, शादी ऐसा लड्डू होता है। अच्छा जिनको ब्याह हो जाए वे महाराज कुन्ना में बैठ बैठ के रोते हैं, सिसकियां भर भर की। अब घरवाली तक कही है तो फिर मानो जे तो महाराज सिसकियां ले ले के कोने में रोते। और जिनको ब्याह नहीं होते वे का कत परीक्षित जी वे महाराज मंदिरन में जाए के फरियाद कत ना तो ब्याह तो कैसे हो ही जाता। हाँ ब्याह तो ही जाता। बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए परीक्षित जी कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है कि जो खाए सौ पछता है और न खावे सौ पछता है। हाँ तो ध्यान रखना महाराज आज भोले बाबा को जब विवाह के लिए मनाया सारे देवी देवताओं ने, तो मनाने के बाद में जवाब दिया देखो प्रभु जब तक आप दूसरी शादी नहीं करे हो और तब तक ये राक्षस जो है वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, हम लोगों को मार देगा। इसलिए ऐसा करिए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। भोले बाबा कहने लगे मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहली शादी करी थी हमने किसके साथ? सती जी के साथ में। तो वे अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और जाकर के उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। और तुम कह रहे हो कि हम दूसरों ब्याह कर ले, फिर फंदा में डालो चौथों का। तो महाराज उसी समय देखो कहा जाता है कि जब तक इंसान अकेलो है, सत्य बात बता रहे परीक्षित महाराज, जब तक इंसान अकेला है तब तक आजाद पंछी है, कहीं भी जा सकता है। और शादी हो गई तो महाराज फिर आप है फिर एक खूंटा तो बंदे जा जी तो बंदे रहो। हाँ कमाई करो सो हमें देव आए के और जो कछु करो सो हमें पाई पाई को साफ देव आए के। हाँ तो इसीलिए देखो जो आजाद हो तो न तो महाराज सही है और ब्याह हो जाए तो खूंटा पे बंद हो जाए। हम बताते हैं सही, समझ रहे परीक्षित? खेच के गोटी मार दे जा तो ब्याह हो अगर नहीं हो तो तुम्हें पता कैसे पता है हमें लगा तुम पे बीती है। बोली राधा रानी सरकार की। और इस बीच में ये 100 रुपए आए हैं प्रदीप यादव भैया जी इनकी तरफ से और इनकी फरमाइश है बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे रह गए। बहुत सुंदर बन गया, बहुत सुंदर। लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। जब भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव ने और जतन किए, अप्सराओं को बुलवाया, अप्सराएं आई, नृत्य किया, समाधि फिर भी नहीं टूटी। अब तक कामदेव ने जब हर जतन कर लिए समाधि नहीं टूटी, उसी समय कामदेव को थोड़ा सा क्रोध आ गया। क्योंकि कहा जाता है कि लगातार आप कोई काम करते रहो करते रहो करते रहो, जब काम वो होता नहीं है तो महाराज थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगती है, थोड़ा क्रोध आने लगता है। तो कामदेव ने हर जतन किए समाधि तोड़ने के लिए, समाधि नहीं टूटी। अप्सराओं को बुलाया, सुंदर स्थान बनाया, नहीं भोले बाबा जागृत हुए। उसी समय कामदेव को जब क्रोध आया तो कामदेव ने धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया और जब बाण चढ़ा करके भोले बाबा की पर निशाना साधा उसी समय
बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया, वही बाण जब भोले बाबा के मारा तो भोले बाबा के सीने में सभी देवी देवताओं ने महाराज भोले बाबा को विवाह के लिए मनाया, तो भोले बाबा ने जवाब दिया, देखो हमें तुम ब्याह के फंदा में न फंसो। क्यों? क्योंकि हमने पहला विवाह सती के संग में किया तो बेहू चली गई छोड़ के, और अब तुम दूसरे ब्याह की बात फिर कह रहे, हम शादी वादी नहीं करने, तुम लौट जाओ। देवी देवता बोले ना ना महाराज, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, शादी नहीं करोगे तब तक ये राक्षस मरेगा। तो भोले बाबा बोले कोई बात नहीं मान रहे हो तो बना दो दूल्हा। हाँ बना दो दूल्हा। अच्छा आज के जमाने में महाराज टोपा धल्ले उसको चले जाओ ससुराल में ब्याह करके आ जाओ। पहले के जमाने में महाराज टोपा ऊपर नहीं चलते, शेरवानी कोट पैंट नहीं चलते। बड़ी चली तुम शेरवानी पहन के गए थे कोट पैंट नहीं पहन के गए थे, तो पाजामा पहन के गए थे, कुर्ता पाजामा। अच्छा तो शेरवानी में गए थे हैंडसम दूल्हा बन के। तो आज महाराज ध्यान रखना कि जब भोले बाबा से सभी देवी देवताओं ने कहा कि महाराज आप विवाह कर लो, तो भोले बाबा ने जवाब दिया ठीक है, नहीं मान रहे हो तो करवा दो विवाह। जब बताओ बिटिया ढूंढ ली कि नहीं ढूंढ ली। देवी देवता जानते थे कि भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रही पार्वती, तो बोले बिटिया तो हमने बहुत बढ़िया ढूंढ ली। कौन? बोले पार्वती। कहाँ की? वहां चले गए। तो भोले बाबा बोले ब्याह के लिए मना रहे हो तो बिटिया तुमने ढूंढ ही ली हो, कोई बात नहीं। अब नारद जी ने जाकर के पार्वती से कहा, पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, भोले बाबा विवाह के लिए मान गए हैं, अब तुम अपने घर जाओ, विवाह की तैयारियां करवाओ, क्योंकि भोले बाबा दूल्हा बन करके वंचल नगरी में आ रहे हैं। इतना कह करके महाराज आज पार्वती जो थी वो चल करके कहां पहुंची? महाराज हिमाचल नगरी में। अपने पिता हिमाचल से कहा, बाबा हमारी तपस्या सफल हो गई और भोले बाबा जो है वो विवाह के लिए मान गए हैं, अब आप ऐसा करो कि विवाह की तैयारियां करवाओ। तो आज महाराज पूरी हिमाचल नगरी दुल्हन की तरह सजने लगी, और इधर महाराज भोले बाबा जो है वो भी दूल्हा बनने लगे। जब भोले बाबा दूल्हा बनने लगे तो महाराज मंडप गड़वाया कैलाश पर्वत पर, और मंडप में महाराज गड़वा करके आज भोले बाबा को मंडप के नीचे खड़ा कर लिया, और सारे देवी देवता भोले बाबा को दूल्हा बना रहे। कैसे? अरे पर्वत पे छाई सजाओ। गाती करे कि नहीं गाती करे पक्की मम्मी के साथ गाती करे, तो फिर भोले बाबा दूल्हा बन रहे। ताली बजा के बोलो और गाओ। कैसे? मेढक आएगो का मेढक आएगो नहीं, घबराओ नहीं। मैं भोले बाबा की बारात में चल रही था, हाल चाल लेने को आए रहे, चिंता न करो, घबराओ नहीं। ब्रह्मा ने सजाया रे
ने भोले बाबा से कही महाराज हल्दी की व्यवस्था करो, तो भोले बाबा ने हल्दी की जगह भस्म लगा ली, मुर्दों की राख लगा ली। और इस बीच में 51 रुपये उपेंद्र यादव फिरोजापुर और 51 रुपये शिवजी यादव फिरोजापुर, 51 रुपये सचिन यादव फिरोजापुर, 101 रुपये अन्नू शर्मा। भोले बाबा ने पार्वती से कही पार्वती ए भोले बाबा हमें कैसी लग रही देखियो। वेरी क्यूट। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा पार्वती पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा बढ़िया लग रही हो, बहुत सुंदर। तुम बहुत गंदा तुम मेरे लिए बन लात कर तो फेफर लवली। ये कौन सी लवली होते हैं? हाँ हाँ ऐसी कुछ होती है, फिर लवली फेस अच्छा वो लेके नहीं आते हो, आते नहीं, थोड़ा चेहरा काला पड़ गया थोड़ा। अच्छा तो भूरा बनोगी। अच्छा तुम जाता कहिए तैयार हो कौन जा रहे हैं? बाबा मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र देश में। कहाँ पे? तुम्हें नहीं पता? वो कन्हैया गोपी ने संगरास रचाया सो देखने को जा रही है वहाँ। अच्छा मौली वहाँ चलो। तुम क्या करोगे जाके? तुम्हारा कोई काम ही नहीं है ना, नो मर्द कोई जरूरत ही नहीं तुम्हारी ना। अच्छा जेंट्स नहीं जाते? नो लेडीज जाओगे? आई एम नॉट बैड प्रॉब्लम, तुम नहीं जाओगे बस। अच्छा चलूंगा मैं तो। नहीं तुम्हारा कोई काम ही नहीं वहाँ पर। ले चलो ना ले चलो ना प्लीज। जब मैंने कह दिया नहीं जाओगे प्लीज। ये क्या होता है क्लीच? ले चलो साथ में। जब हमने कह दिया है आप नहीं जाओगे, आपका कोई काम नहीं वहाँ बस समाज स्त्रियों का काम है, स्त्री जा सकती है। नो गो टू मर्द, नो गो टू मर्द, नो गो टू मर्द। अच्छा मेरी बात सुनो, कहिए। तो अगर वहाँ पुरुष नहीं जाते नो वो स्त्री बना लो। तैया तुझे पक्के पला पे लगती कहीं स्त्री बने हो। तुम्हें एक बात पता नहीं है, चूड़ियाँ पहननी पड़ेगी तुम्हें। पहन लियो, मंगलसूत्र डालना पड़ेगा तुम्हें, डाल लियो, मांग भरनी पड़ेगी, सब कर लेंगे, सब कर नारी बन जाएंगे, नारी बन जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे, लेकिन हम चलेंगे महाराज देखने। मतलब तुम मानोगे ना जाओगे? तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारी कसम हम पे कोई ऐसी साड़ी नहीं जो तुम्हारे नीचे चुटिया जग जाए या तुम्हारे पहुंच जग जाए, कोई सी साड़ी नहीं। तुम कैसी व्यवस्था करो लेकिन हम अच्छा तुम बहुत ले आते हो भाई कसम, जिज्जी कसम, हम कुच्चा करती रहती तब तो जाएगा साड़ी लाए पाए जाते या तुम या कर ले ऐसी साड़ी लेके आते जी। हाँ लेकिन हाँ एक दिन जी जरूर लेके आते, जहाँ दिन करवा चौथ ताई दिन जी लेके यार साड़ी ताते पहले नहीं सोचता हूँ कचू। तेरा ब्याह हो नहीं ओ तो करवा चौथ की बहुत सोता है, बिना सीजन मुझे करवा चौथ की कैसी सोता। धन्नो प्रभु धन्नो, मैं मुझे नर्स नारी बनाओ ना महाराज देखने जाऊंगा। अच्छा मतलब माने हो ना तुम, लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा, तुम्हें हम स्त्री तो बनाए ले, तुम्हारे जा 1.5 हाथ की दाढ़ी लटका और 2.5 हाथों को अंटीना है, ये तो पता चल जाएगी भोले बाबा। सो मान जा तुम मत जा का बेइज्जती कराओगे बा मेरी। नहीं ले चलो ना, ले चलो। मैं नहीं मानूंगा, सुनो नहीं मानूंगा, छोड़ेंगे मतलब मानोगे ना? अच्छा मतलब स्त्री बने हो? अच्छा। और इस बीच में 100 रुपए श्री राजकुमार यादव बगराई से, 21 रुपए अंशु यादव बगराई, 101 रुपए श्री सूरज यादव बगराई, 51 रुपए श्री ब्रजमोहन शुक्ला जी बगराई, 21 रुपए श्री तुलसी राम कनौजिया बगराई, 101 रुपए श्री विनोद यादव दुबहा, 101 रुपए श्री बबलू यादव थरिया से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ले चलो अपने साथ पार्वती। मतलब कि तुम स्त्री बने हो, बने, लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा,
हम तो तुम्हारी स्त्री बन जाएंगे, तुम अकेले की स्त्री बनोगे, जब तक मुझे बताए दे। लेकिन लौला गणेश की। अच्छा बहुत बढ़िया। बना नरसन एक बात बताए दे, लला जो होता है, चलो ऐसो करो तो जाले वो साड़ी और पहन लियो, बिछिया पहन लियो, टमरुआ के नाते, ठीक है। हाँ आज परिचय जी ध्यान रखना, भोले बाबा जो थे महाराज देखने के लिए नर से नारी बन गए। पार्वती ने बहुत मना किया लेकिन भोले बाबा नहीं माने, और जब भोले बाबा नहीं माने तो आज इसी समय